दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए क्या पोजीशन है। आदमी के करने की सजा उसको भुगतनी होती यहीं पर। जैसा करोगे, जैसी संगत करोगे, वैसा ही पाओगे। केजरीवाल जी की कितनी अच्छी संगत थी अन्ना के साथ, श्री बीके सिंह के साथ, सेना अध्यक्ष के साथ, किरण बेदी के साथ, टॉप की आईपीएस जिन्होंने नाम किया। केजरीवाल जी ने आईआरएस में कोई नाम नहीं किया। सबकी संगत छोड़ करके आज जिनकी पैरवी कर रहे थे भुल्लड़ की, वो कहाँ है? तिहाड़ जेल में। इनके दूसरे सबसे साथी खास कहाँ है? सिसोदिया, तिहाड़ जेल में। जैन साहब कहाँ है? तिहाड़ जेल में। वीके नायर कहाँ है? तिहाड़ जेल में। और खुद कहाँ है? तिहाड़ जेल में। मतलब तिहाड़ शीश महल बनवाया और तिहाड़। और सुनीता केजरीवाल कहाँ है? शीश महल में। अब देखिए क्या है, फिर तैयारी। तिहाड़ से ही वापस नहीं आ पाएंगे। कितने करोड़ रुपया लिया था? 16 मिलियन, मतलब हो गया 132 करोड़ रुपया। ये है केजरीवाल का चिट्ठा। अब देखिए क्या एलजी ने क्या लिखा है। और केजरीवाल जी ने एक आतंकवादी को बचाने के लिए राष्ट्रपति तक को लेटर लिखा था। बाहर गए थे, वहां कह करके आए थे, अब चिंता ना करो, मेरी सरकार बना दो, मैं छुड़वा दूंगा। किसको? भुल्लड़ को। और उस भुल्लड़ ने क्या किया था? कांग्रेस दफ्तर के बाहर बम चलाए थे, 13 लोग मरे थे, 35 लोग घायल हुए थे, आज भी विकलांग हैं। और उन्हीं से समझौता हो रहा है। कांग्रेस उनको, बिट्टा ने भी कई बार कहा था सब लोगों। देखिए एलजी को शिकायतें मिली इनकी और पक्के सबूत मिले, पक्के सबूत। एलजी ने लेटर लिखा गृह विभाग को और इनके ऊपर एनआईए जांच के लिए रिकमेंड किया। अब देखिए क्या है, गृह सचिव, गृह मंत्रालय सरकार को एलजी की ओर से लेटर गया है। लेटर क्या है? श्री से शिकायत प्राप्त आशु मोगिया, राष्ट्रीय महासचिव विश्व हिंदू महासंघ। आपको हम क्लियर कर दें कि इनका एक बहुत बड़ा नाम आशु मोगिया का, बहुत ईमानदार माने जाते, कई जनता के मुद्दे उठाए हैं, कभी ये हाईलाइट होने पे या इनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं रहता। उन्होंने लिखे तमाम और सबूत हैं। एलजी ने क्या लिखा? मुझे श्री से प्राप्त 1 अप्रैल 2024 की शिकायत पर मूल रूप से अग्रेसित करने का निर्देश मिला है। आशु मोगिया, राष्ट्रीय महासचिव और आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता डॉक्टर मुनीश कुमार राजयादा, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता इनके साथ सबसे खास थे, उनके उससे आप समझ लीजिए, उन्होंने बोला द्वारा प्लेटफॉर्म एक्स तत्कालीन ट्विटर पर किए गए पोस्ट के प्रिंट आउट के साथ संलग्न पत्र और एक पेन ड्राइव में संदर्भित रूप में प्राप्त हुआ। ये सबूत है, सबूत। और देखिए एलजी ने आगे क्या लिखा। अपने संचार में शिकायतकर्ता ने एक वीडियो संलग्न पेन ड्राइव की सामग्री का उल्लेख किया, जिसमें कथित तौर पर गुरपंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक शामिल है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल को 2014 से 2022 के बीच समूह में खालिस्तानी समूह से $16 मिलियन आश्चर्यजनक रूप से प्राप्ति हुई है। ये पन्नू ने अपने उस पे कहा है, बाकायदे वीडियो ऑडियो सब उसका मौजूद है। और किनसे? अलगाववादियों से। उसने खुद बताया है, जो अलग खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान वालों से, उनसे इन्होंने पैसा लिया। और देखिए क्या है, यह भी आरोप लगाया गया है कि $16 मिलियन के प्राप्त होने के साथ ही 2014 में श्री के बीच एक गुप्त बैठक हुई न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में। केजरीवाल और खालिस्तान समर्थक सिख उक्त बैठक के दौरान थे।
केजरीवाल ने कथित तौर पे आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी गुट से पर्याप्त वित्तीय सहायता के बदले में देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने का वादा किया। उस समय भी सभी समाचार पत्रों में ऑडियो वीडियो सब जगह आया था। अभी पनून ने खुद बयान दिया था, तमाम लोगों ने बयान दिए कि इन्होंने पैसा लिया। उन लोगों ने कहा भी कि तुमने पैसा लेकर के मेरे आदमियों को नहीं छोड़ा। आज क्या पोजीशन है, जहाँ पे भुल्लर था वहीं ये भी पहुँच गए। थोड़ी इस बात की चौकसी करनी चाहिए कि तिहाड़ में खालिस्तानी आतंकवादी भी हैं, वो इनसे मिल ना जाए, इस बात पे भी अलर्ट रहना चाहिए। अगर सीएम हुआ तो क्या हुआ, चूंकि घोटाले में है और खालिस्तान से पैसा लेने पर आतंकवादी को छोड़ने के लिए जो कह रहा है, अगर सीएम बंद है और उसके खिलाफ प्रूफ है तो उसके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। कोर्ट भी कह रहा है, ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और हाई कोर्ट भी इनके लिए कह चुका। इसके बाद आप देखिए एलजी ने क्या लिखा, कितने गंभीर आरोप हैं देश में, मतलब पूरे दुनिया में ऐसी कोई भ्रष्ट पार्टी हुई अभी तक जिसके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि प्लेटफॉर्म एक्स तत्कालीन ट्विटर पर ट्वीट के दौरान डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा जो आपके कार्यकर्ता थे, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े कार्यकर्ता जिन्होंने सब मंच वगैरह सजवाया था, इनको सहयोग किया, ने श्री की एक तस्वीर साझा की है। अरविंद केजरीवाल और सिख नेता जो 2014 में रिचमंड गुरुद्वारे पे अमेरिका में हुए तस्वीरों की कुछ प्रतियां संलग्न, वो भी संलग्न किया, दस्तावेज भी संलग्न किया, फोटो भी अटैच किए और साथ में उनकी आईडी भी की है, पेन ड्राइव भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने यह भी पुष्टि की है, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने के अलावा श्री केजरीवाल ने रिचमंड गुरुद्वारे में खालिस्तानी समर्थक सिख नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की, खालिस्तानी समर्थकों बंद कमरे में बैठक की। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है, केजरीवाल ने भुल्लर के लिए क्षमादान की मांग करते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा था। इस संदर्भ में अरविंद केजरीवाल का एक पत्र के प्राप्त एक श्री को संबोधित इकबाल जी को मिली, जो 27/1/2014 के पत्र में उल्लेख है कि हमारे सरकार इस पत्र के प्रति सहानुभूति रखती है, पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसमें आगे उल्लेख किया गया है, दिल्ली सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति को प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश कर दी है। एसआईटी के गठन आदि सहित अन्य मुद्दों पर काम किया जाएगा। मीडिया ने इसे व्यापक रूप से रिपोर्ट किया है। उस प्रकार की खबरों के मुताबिक इकबाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित आश्वासन की मांग को लेकर जंतर मंतर में अनशन पर बैठे थे। श्री के पत्र मिलने पर अनशन समाप्त कर दिया गया। केजरीवाल जी ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी थी, किसको? खालिस्तानी वो जिसने दिल्ली में 13 लोग मारे गए थे, विस्फोट किया था, 35 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, आज भी विकलांग है। उनको छोड़ने के लिए राष्ट्रपति से इससे बड़े प्रूफ क्या होंगे, इससे बड़े प्रूफ क्या होंगे? दिल्ली वालों सोचो समझो, अभी भी वक्त है। आज तक के इतिहास में कभी भी किसी से कुमार विश्वास ने ज़्यादा गंदे लहजे पे नहीं बोला। इनके लिए क्या बोला आप सुन लीजिए कि मैंने इससे कहा, केजरीवाल के लिए कह रहे, मैंने इससे कहा और ये इतना वैसा निकला गंदा आदमी, ये उनके शब्द हैं कि इससे मैंने कहा कि तू जो ये कर रहा है, बिल्कुल यही शब्द है, तू जो ये कर रहा है ऐसा मत कर, खालिस्तानियों को इन सब का साथ मत दे। तो ये क्या बोला सुनिए। इस तरह के कभी ऐसे शब्द नहीं यूज़ करते थे। केजरीवाल के लिए उन्होंने पहले शब्द यूज़ किए थे और अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदे वीडियो वायरल हो रहा कि, तो केजरीवाल ने क्या समझाया, आप चिंता मत करिए कवि सम्राट जी, आप कृपया चिंता मत करिए, हमारी सब निगाह में है। मैं एक स्वतंत्र सूबे का या स्वतंत्र देश का पहला सीएम या पीएम बनूंगा। तो उनसे जब कहा गया कि जी को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा देखिए खालिस्तान जो अलगाववादियों के साथ हम लोगों का ठीक नहीं है, पुनून और भुल्लर और जिस तरह से खालिस्तानी कर रहे हैं, इसलिए पार्टी में ऐसा कुछ, इस कारण ये अलग हट गए। कुमार विश्वास ने उस समय भी कहा था ट्वीट पे, बोले नहीं मैं ऐसा नहीं, ये चीज़ मैं पसंद नहीं करूँगा। और उसमें इन्होंने ये भी कहा उनसे कि मैं पन्नू और मान वगैरह से सहयोग करके पंजाब में भी अपनी हुकूमत कर लूँगा। ये उन्होंने कहा था पनून के बल पर,
तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी ताजुब की बात है। इसलिए इनके ऊपर एनआईए जांच बैठ गई और आपको बता रहे हैं कि अलगाववादियों समर्थन देने पे ये लंबे सलाखों में जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।